ऐसी मूवी जिसे इंडिया में काफी बाद में रिलीज किया गया। इस मूवी की तारीफ सुनने के बाद मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर इस मूवी में ऐसा है क्या जो कि लोग इसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। एक तो ये मूवी लेट रिलीज हो रही है, इसलिए मेरा मन वैसे ही हट चुका था इसे देखने का, और ऊपर से लोगों के रिव्यूज। ये मूवी जिनका माल मसाला है उनने इससे पहले भी कई सारे ऐसे बम को ड्रॉप कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्रेविन द हंटर की। क्रेविन द हंटर जो कि हाल ही के दिनों में रिलीज हुई है इंडिया में। बाहर गाँव में यानी कि वेस्ट में पहले ही रिलीज हो चुकी थी, और जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये मूवी उससे ज्यादा पिट चुकी है। ये माल मसाला है सोनी स्टूडियो का, जिनका अपना एक अलग यूनिवर्स है बिना स्पाइडरमैन के। हालांकि उनके पास स्पाइडरमैन के राइट्स हैं। इन्होंने मैडम वेब बनाया, मॉर्बियस और वेनम। इसमें वेनम ही एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने थोड़ी बहुत कमाई कर पाई। इसका नया माल मसाला हमें देखने को मिला क्रेविन द हंटर। ये की 13 दिसंबर को पहले ही रिलीज हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इंडिया में पुष्पा का माहौल था तो इसे बाद में रिलीज करने का सोचा गया। देखो, नया साल शुरू होता है तो लोगों की इच्छा होती है कि वे अपने इस नए शुरुआत को अच्छे से करें, कुछ अच्छा देखें। लेकिन जब वे मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलता है? क्रेविन द हंटर। देखो, इस मूवी के बारे में मेरा दिल तो कह रहा था कि मुझे इसे नहीं देखनी चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि जहर है तो आखिर कितना ही जहर होगा। बहुत सारे जहर को हमने सर्वाइव कर लिया है। मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं इसे सर्वाइव कर लूंगा, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है और मैं भी इसे सहन नहीं कर सकता। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत से ही मैं थोड़ा सा बोर होना शुरू हो जाता हूँ। जैसे तैसे मैं अपने आप को हैंडल करता हूँ कि कम से कम इस मूवी की स्टोरी लाइन तो मैं समझ पाऊँ। मैंने अपने 110% दिमाग का यूज करने का ट्राई किया कि मुझे कम से कम स्टोरी लाइन तो समझ आए, लेकिन मैं इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देखो, क्रेविन द हंटर का जब टीजर आया था, ट्रेलर आया था, तो देखकर लग रहा था कि शायद इसमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। एक होप लोगों के मन में आई थी। हालांकि पता था कि ये मालूम है साला सोनी का है और जिस तरीके की उनकी पुरानी करतूत है, पर फिर भी एक उम्मीद की किरण लोगों के मन में जागी। लेकिन यहाँ पर सोनी ने फिर से डिसअपॉइंट नहीं किया। क्रेविन द हंटर के डायरेक्टर जो कि बाहर आकर निकलते हैं और कहते हैं कि देखो यार, जो पास्ट है उसे भूल जाओ, जैसे कि तुम्हारी एक्स का या फिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड का भूल जाते हो। हमें एक चांस दो, जैसे कि तुम उसे जान देते हो। पर यहाँ पे भी वैसा ही होता है जैसे तुम्हारी लाइफ में होता है, तुम्हें वापस से धोखा मिलता है। हम बात करें मूवी की तो बताया जा रहा था कि ये आर रेटेड मूवी होने वाली है, यानी कि हमें काफी ज्यादा फाइट सीन इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि केवल ऊपर ऊपर से, ठीक वैसे ही थोड़ा से फाइट सीन तुम्हें इसमें देखने को मिलते हैं। चलो ठीक है, तुम मूवी देखने जा रहे हो, तुम्हें काफी कम फाइट सीन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो कि कम से कम एक अच्छा सा यूनिवर्स, पूरी स्टोरी लाइन अच्छी सी हो, जो कि कम से कम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए अपने आप को, कुछ सेंस बनाए कम से कम। मैं बात करूं इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इससे ज्यादा अच्छी स्टोरी लाइन तो हमारे गांव के दादा बना लेते हैं, जो अक्सर हमें बताते कि कैसे एक बार भूत ने उनसे बीड़ी मांगी थी। मुझे समझ नहीं आता कि एक अच्छा बड़ा स्टूडियो है, एक अच्छा खासा यूनिवर्स है, लेकिन ऐसी घटिया स्क्रिप्ट ये लोग कैसे लिख सकते हैं। और सवाल ये कि आखिर मूवी की स्टोरी लाइन क्या है। क्रेविन द हंटर, इस मूवी के अंदर हम देखते हैं एक फैमिली को, ये अराउंड एक फैमिली के अराउंड की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं पिताजी को, जिसके 2 लौंडे होते हैं, जिनमें से एक जो क्रेविन द हंटर बनने वाला है फ्यूचर में। हमें दिखाया जाता है कि ये शेर का शिकार करने के लिए जाते हैं। ये जो शेर होता है वो काफी अनोखा सा हाइब्रिड शेर होता है। ये शेर इन पर अटैक कर देता है। ये शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन इनका जो बड़ा बेटा होता है वो खुद शिकार बनने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अब टैम बोलने वाला होता है कि तभी एंट्री होती है एक अजीब सी, एक अचानक से पता नहीं कौन सी लड़की आ जाती है बीच में। उसके पास होता है एक जादू लिक्विड यानी पोशन, वो उसे पिलाती है और लौंडा बिल्कुल ठीक। ये लड़की है कौन, कहां से ये आ गई, पोशन में आखिर मिलाया क्या है, कुछ भी नहीं बताया जाता। अब तो मुझे लगता होगा कि अब इस लड़की की एंट्री हो चुकी है और काफी अच्छा इसका रोल हमें देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये महिला बीच बीच में आ जाती है, पता नहीं कहां से आ जाती है और वापस से अपना यही काम करती रहती है पूरी मूवी में। देखो, यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का है, तो हमें लग रहा था कि शायद हमें यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, पर नहीं, कुछ भी नहीं। मूवी में स्टोरी का एक पूरा फ्लो होता है, वो अप डाउन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन तब भी वे एक तरीके के ग्राफ को मेंटेन करते हैं। लेकिन मूवी में कई सारी सीन्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, यहाँ से शायद कुछ पार्ट अलग किया गया है। अचानक से स्टोरी लाइन अचानक से बदल जाती है, कुछ पार्ट मिसिंग लगने लगते हैं और हमें खुद अपने माइंड में कनेक्ट करना पड़ता है कि नहीं, ऐसा ऐसा हुआ होगा। तुम इसे एक इस तरीके से समझ सकते हो कि एक लंबी सी ट्रेन है जिसमें हर एक डब्बा पीछे जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या हो अगर डब्बों के बीच में से एक एक करके तुम कुछ डब्बों को निकाल दो, ट्रेन चल ही नहीं पाएगी। ये पूरी मूवी कुछ ऐसी ही फील होती है। इसलिए तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ सिनारियो, कुछ सीन में तुम्हें रैंडम से नजर आते हैं, मतलब कुछ भी हो रहा है बीच में, कहां से हो रहा है कुछ भी नहीं पता। तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि चलो ठीक है, ये लोग ट्विस्ट को ऐड कर रहे होंगे, हमें बाद में इनका कुछ सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलेगा कहानी में या क्लाइमैक्स में। एक अच्छा सा मोटिव तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये सारा कर्म कांड ये लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई अच्छा मोटिव है। लेकिन एंडिंग भी तुम्हें डिसअपॉइंट करती है कि साला इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब इसका कोई पर्पस ही नहीं है। जैसे कि तुम्हें मैंने पहले बताया कि ये पूरी कहानी क्रेविन द हंटर की फैमिली के अराउंड है, लेकिन इनकी जो फैमिली की स्टोरी दिखाई गई है, पूरी की पूरी स्टोरी लाइन, इनकी जो फैमिली ड्रामा है, पूरा नकली सा फील होता है, कहीं भी कनेक्टेड नहीं कर पाते, कभी भी तुम इससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो। मूवी में हमें क्रेविन द हंटर उसके डैडी इश्यूज को दिखाया जाता है कि कैसे बाप बेटी की बिल्कुल भी नहीं बन रही है, लेकिन वो सारी चीजें जो कि ये लोग दिखाते हैं काफी ज्यादा नकली सा लगता है। सो फाइनली अब मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रेविन द हंटर एक काफी बेकार मूवी है, और जैसा कि सोनी से हमने एक्सपेक्ट किया था। सोनी का केवल एक ही फ्रेंचाइजी चलती है और वो है वेनम, जहां पर इन्होंने विलन को हीरो की तरह प्रेजेंट किया है और जैसे तैसे वो इन्हें कमाकर दे रही है। पर क्या सवाल ये है कि क्या सोनी यहाँ पर रुकेगा? फाइनली अगर तुम इससे ये पूछना चाहोगे कि क्या तुम इसे थिएटर में जाकर देखना चाहोगे, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ना ही देखो तो अच्छा है। पर अगर तुम्हें किसी से बदला लेना है तो हाँ, तुम उसे जरूर बेच सकते हो। सो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर? मैंने तो जैसे तैसे सर्वाइव किया है इस मूवी को। वहीं अगर तुम जानना चाहते हो कि सेंट्री का ओरिजिन क्या है, तो इस
इस वीडियो पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो। वही मैंने सोनिक 3 पे भी रिव्यू बनाया है, तुम इस पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।